मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो कुछ नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। कुछ पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक ये सवाल तो आज देश पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में। और मुझे फक्र है ये कहते हुए कि कांग्रेस ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिना डरे, बेखौफ, निडर, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम किया, जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं और उत्तर में आप कांपते हुए हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि आपको नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम उस गरमाए हुए मुद्दे से करेंगे जो दिल्ली में बखूबी चर्चाओं का विषय बन चुका है, और वो मुद्दा है कि संजय सिंह को इंसाफ मिलेगी या सजा मिलेगी। क्या संजय सिंह जो बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, वही संजय सिंह की आवाज़ को दबाने के लिए ये तमाम षड्यंत्र क्या केंद्र सरकार की तरफ से रचा जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव से पहले सिर्फ यही कोशिशें की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तोड़ा जा सके? अब ऐसे में ये तमाम साजिशें केंद्र सरकार की तरफ से वाकई रची जा रही हैं या फिर आम आदमी पार्टी वाकई यहाँ पर गुनहगार साबित होती है? ये ईडी की रिमांड के बाद ही पता चलेगा, और ये 10 अक्टूबर को पता चलेगा जब सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक दावा गठबंधन को लेकर किया जा रहा है, तो दूसरा दावा यहाँ पर इंडिया अलायंस की मजबूती को लेकर देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर जो शिकंजा कस रहा है, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन को जैसे रिमांड पर लिया जा रहा है, उसी को लेकर ईडी के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और ईडी को एक कठपुतली की तरह बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हैं। इनका मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार उन्हें जो ऑर्डर देती है, सिर्फ उनके ही खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही होती है। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की एक तरीके से मुखिया हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगवाई गई थी। बिहार में आप जाएंगे, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर किस तरीके से यहां पर चारा घोटाले मामले में एक बड़ी कार्यवाही की गई। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि यहां पर रेलवे में नौकरी के बदले भी कई आरोप बिहार में लगे, लालू परिवार पर लगे। वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी में पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, उसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की गई और उसके बाद अब यहां पर संजय सिंह को रिमांड पर लिया गया है। अब कांग्रेस की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है, और यही बौखलाहट इस तरीके से निकल रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ ये कार्यवाही शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ संजय सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राघव चड्ढा का सरकारी बंगला भी उनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुके हैं कि राघव चड्ढा को अपना टाइप 7 जो बंगला है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जिस योग्यता से वो हैं उनके अनुसार वो बंगला उन्हें नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है और कैसे ईडी के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी के वो बयान सुनिए जिसमें बार बार वो ईडी की सच्चाइयों को बताते रहे, केंद्र सरकार की सच्चाइयों को दिखाते रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो। बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। पहले दिन 11 बजे पहुंचा।
शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला, वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था, उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका। अब राहुल गांधी के बाद देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ रिमांड और रिमांड पर ही लिया जाता है। यहाँ पर ईडी की कार्यवाही देखी जाएगी, यहाँ पर सिर्फ छानबीन देखी जाएगी, पूछताछ की जाएगी, लेकिन एक भी रुपया बरामद नहीं किया जाएगा। वो एक भी रुपया ना मनीष सिसोदिया के घर से बरामद किया गया, ना ही संजय सिंह के घर से बरामद किया गया। सिर्फ यहाँ पर बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर सजा सुना दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर रिहाई नहीं होती है। जैसे मनीष सिसोदिया, बीते दिन भी यहां पर देखा गया, मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बार यहां पर सुनवाई हुई, लेकिन यहां पर देखा गया कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और इसी को लेकर यहां पर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल और यहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं ईडी के खिलाफ, देखिए जरा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले
के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी। उनकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज्यादा अफसर तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं
कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अब ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने हल्ला बोल दिया है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दीजिए, संजय सिंह को जेल में डाल दीजिए, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी किस्मत आजमा रही है सबसे ज़्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश का दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा करती हुई नजर आई। उसी दौरान उन्होंने ईडी पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि मध्य प्रदेश में तो कार्यवाही नहीं होती है, मध्य प्रदेश में तो कभी ईडी सीबीआई नहीं देखी गई, लेकिन विपक्ष जहां भी कुछ बोलता है वहां पर फौरन ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही, देखिए जरा। घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। देखिए, देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, आप
आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है। आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की, देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई यहाँ पर संजय सिंह को फंसाया जा रहा है? अगर संजय सिंह को फंसाया जा रहा है तो क्या यहाँ पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पर जो दिल्ली की राउ जवेनी कोर्ट में अब 10 अक्टूबर को फैसला आएगा, क्या यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।